हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। सो आज से हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस और एचपी पंचायत सेक्रेटरी की मैथ की क्लासेस। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो जिस भी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली की डेली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करने वाले कंसेप्ट को, उसके बाद हम कवर करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन हमारे पास दो वर्ड होते हैं। तो ये दो वर्ड को मिलकर बनता है रेशियो और प्रपोर्शन। जो रेशियो होती है उसका मीनिंग अलग होता है और जो प्रपोर्शन होता है उसका मीनिंग अलग होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रेशियो क्या चीज होती है। तो देखिए रेशियो को जानने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पानी की बोतलें हैं या आपके पास दो पानी के गिलास हैं। मान लीजिए एक आपके पास पानी का गिलास ये है और एक आपके पास पानी का गिलास ये है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि इन दोनों गिलासों के बीच में कौन सा गिलास बड़ा है और कौन सा गिलास छोटा है? उसको जानने के लिए आपको करना पड़ेगा इन दोनों को कंपेयर। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तभी आपको पता लग सकता है कि गिलास फर्स्ट जो है वो गिलास सेकंड से छोटा है या गिलास सेकंड जो है फर्स्ट गिलास से बड़ा है। तो जब भी आप जो है दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करोगे तो उसको बोला जाता है रेशियो। जैसे कि मान लीजिए आप जो है केजी को केजी से कंपेयर कर सकते हो, आर को आर से कर सकते हो, सेकंड को सेकंड से कर सकते हो और रुपी को रुपी से कर सकते हो। तो रेशियो का मतलब होता है कि आपने सेम चीज को सेम चीज के साथ कंपेयर करना होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे रुपी को कंपेयर करने लग जाओ केजी के साथ, तो वो जो है आपकी रेशियो नहीं बनेगी। रेशियो क्या होगी? जब आप जो है केजी को केजी के साथ कंपेयर करोगे। मान लीजिए 1 केजी आपके पास चावल है तो आप 2 केजी चावल के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं आप कर सकते कि 1 केजी चावल को आप 1 आर से कंपेयर करें। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान में रखें रेशियो में सबसे पहले कि रेशियो हमेशा सिमिलर चीजों के बीच में निकाली जाती है कि दोनों चीजें जो है एक ही यूनिट की होनी चाहिए। जैसे कि केजी को केजी से, आर को आर से, सेकंड को सेकंड से और रुपी को रुपये से कंपेयर कर सकते हैं। हाइट को आप हाइट से कंपेयर कर सकते हो, स्पीड को आप स्पीड से कंपेयर कर सकते हो। तो इस चीज को बोला जाता है रेशियो। आई होप आपको रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए x को क्वांटिटी है आपके पास और y क्वांटिटी दी है, तो इन दोनों की आपने रेशियो निकालनी है। तो एक तो रेशियो आप ऐसे लिख सकते हैं x रेशियो y, राइट। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? x अपॉन y। ये भी क्या होती है? आपकी रेशियो ही होती है, राइट। तो दो तरीकों से आप रेशियो को डिनोट कर सकते हो। तो आई होप आपको रेशियो का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन को कि प्रोपोर्शन किसको बोला जाता है। तो देखिए जब भी हम जो है दो रेशियो को, अगर आप दो रेशियो को कंपेयर करोगे तो उसको बोला जाता है प्रोपोर्शन, राइट। ऊपर क्या हमने पढ़ा? ऊपर पढ़ा हमने रेशियो को, उसमें दो सिमिलर चीजों को हम कंपेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे हम दो रेशियो को कंपेयर जब करेंगे तो उसको बोला जाता है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को हम डिनोट करते हैं 4 डॉट से। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रोपोर्शन को एक एग्जांपल से। तो देखिए प्रोपोर्शन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आप रेशियो कंपेयर करोगे वो रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे हमने रेशियो ली है a रेशियो b हमारे पास दी है 2 रेशियो 5 है और c रेशियो d दी है 6 रेशियो 15। तो इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो देखिए यहाँ पे a रेशियो b दी थी 2 रेशियो 5 है। अगर आप इन दोनों को भी कट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 दूनी कितना होता है? 6 और 3 5 कितना होता है? 15। तो देखिए a रेशियो b थी 2 रेशियो 5 और c रेशियो d भी क्या बनी? 2 रेशियो 5 बनी। तो इसलिए हमने क्या किया? दोनों रेशियो को जब कंपेयर किया तो उनकी वैल्यू क्या थी? सेम थी। तो इसको बोला जाता है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं? हम 4 डॉट से डिनोट करते हैं। और प्रोपोर्शन हमेशा रेशियो और रेशियो को कंपेयर करके निकलता है। तो ये है प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। तो आई होप आपको रेशियो और प्रोपोर्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे ये एचपी फॉरेस्ट, एचपी पुलिस और एचपी सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया था a रेशो b दी थी 7 रेशो 9
और बी रेशो सी दी थी 15:7 और हमसे लास्ट में पूछी गई थी ए रेशो सी पूछी गई थी। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने वैल्यू को जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना है। यहाँ पे लिखना है ए रेशो बी लिख लेनी है और यहाँ पे लिखना है बी रेशो सी लिख देना है। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये था बी, तो बी के आगे जो है एक जगह यहाँ पे खाली थी, एक पोजीशन वेकेंट थी, तो आपने यहाँ पे आगे वाली वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ पे भी बी को लिख देना है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ था और यहाँ पे भी एक जगह खाली थी, तो यहाँ पे आपने बी को जो है आगे लिख देना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है बी को, राइट। तो इस तरीके से आपने जो है 2 स्टेप कर लेने हैं। और उसके बाद थर्ड जो स्टेप आपका होगा वो होगा कि आपने अब वैल्यू को नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी निकल जाएगी, राइट। अब हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो देखिए ए रेशो बी हमारे पास क्या दिया था, वो दिया था 7:9, तो हमारे पास ए रेशो बी क्या है 7:9 आ गया। इसी तरीके से बी रेशो सी क्या दिया था, वो दिया था 15:7, तो यहाँ पे क्या आ गया 15:7 आ गया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, तो देखिए यहाँ पे एक जगह खाली है, तो मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ पे नियर वैल्यू होगी उसको आप आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9, राइट। और इसी तरीके से नीचे भी यहाँ पे एक जगह खाली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए नियर वैल्यू क्या थी, वो थी 15, तो आगे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 15 को लिख देंगे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था, नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई करना हमारा नेक्स्ट काम होगा। तो देखिए अब हम 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आता है, 7 ने कितना होता है 63 होते हैं, राइट। और इसी तरीके से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 15 ने कितना होता है 135 होते हैं रेशो। अब यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 15 7 कितना होता है 105 होते हैं। अब आपने वैल्यू को कट करना है, तो देखिए अब हम करते हैं वैल्यू को कट। तो कट करने के लिए एक तरीका है कि तीनों वैल्यू जो है किसी एक वैल्यू से कट होंगी तभी आप इसको कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आपस में कट हो रही है और थर्ड वैल्यू नहीं कट हो रही है। आप ऐसी ही वैल्यू से कट करेंगे जिससे जो तीनों की तीनों वैल्यू कट हो जाए, जो कि कॉमन हो। जैसे कि अगर हम काटते हैं इसको 3 से तो 3 3 कितना होता है 9, 3 5 15, और आगे काटेंगे 3 से तो 4 3 12 और 5 3 15। आगे भी काटेंगे 3 से तो 3 दूनी कितना होता है 6 और 3 ने कम 3। यहाँ पे रेशो क्या निकल के आई, 35:45 रेशो 21 निकल के आ गई। अब इसके बाद देखिए अगर हम 35 और 45 के बीच में देखें तो ये तो आपस में कट जानी थी 5 से, बट हमारे पास 21 जो है वो 5 से नहीं कट होगी, तो इसलिए अब हम इनको कट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल रेशो क्या निकल के आई, ए रेशो बी रेशो सी निकल के आई 35:45 रेशो 21। और हमारे से लास्ट में पूछी क्या थी, ए रेशो सी पूछी थी। तो देखिए ए रेशो सी क्या निकल के आई, ए रेशो सी हमारे से पूछी थी, वो थी 35:21। तो अब जो है हम वैल्यू को कट कर लेते हैं, तो 7 से काटेंगे, 7 5 35 और 7 3 21, तो हमारे पास रेशो क्या निकल के आई 5:3 निकल के आई। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट दी थी वो थी 5:3, तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट और फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इसमें भी हमने सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया था, ए रेशो बी दी थी और बी रेशो सी दी थी और सी रेशो डी दिया हुआ था और ए रेशो डी हमसे पूछा गया था। तो देखिए फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आपने लिखना है यहाँ पे ए रेशो बी लिख लिया और उसके नीचे क्या लिखना है, बी रेशो सी आपने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सी रेशो डी यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बताया था, यहाँ पे देखिए 2 जगह वेकेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नियर वैल्यू जो भी होगी उसको हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा और ऐसे ही हम नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे था सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे भी सी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास 1 और 2, ये 2 सीटें खाली थी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नियर वैल्यू क्या थी, यहाँ पे सी थी,
तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे पास ये सीट वेकेंट थी, तो यहाँ पे नियर वैल्यू क्या थी, वो थी बी की, तो यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो देखिए ए रेसो बी क्या दी थी, वो दी थी 3:4 दी हुई थी, और बी रेसो सी क्या दी थी, 5:7 हमारे पास दी हुई थी, और सी रेसो डी क्या दी हुई थी, वो थी 8:9 हमारे पास दी हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियर वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे नियर वैल्यू क्या थी 4, तो आगे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 7 था, तो आगे वाली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। और ऐसे ही नीचे अगर हम देखेंगे तो ये और ये वैल्यू खाली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि नियर वैल्यू क्या थी, 8 थी। आगे भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि नियर वैल्यू क्या थी, 8 थी। ऊपर क्या आएगा, नियर वैल्यू 5 थी, तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 9 चौके कितना होता है, 36, और 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 252 निकल के आएगा, 252 जो है निकल के आएगा। तो इसी तरीके से 8 चौके कितना होता है, 32, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 224 निकल के आएगा। तो इसी तरीके से आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 कितना होता है, 40, और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 160 निकल के आएगा। रेशो इसी तरीके से 8 5 कितना होता है, 40, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 120 निकल के आएगा। तो ये हमारे पास क्या आगे फाइनल रेशो निकल के आ गई। तो देखिए अब हमारे पास रेशो निकल के आ गई ये, और हमसे लास्ट में पूछी क्या थी, ए रेशो डी हमारे पास पूछी गई थी। तो देखिए ये थी ए की वैल्यू, ये बी की आ गई, ये सी की, और ये डी की आ गई। तो देखिए ए की वैल्यू क्या निकल के आई, 120 निकल के आई, तो ए की आ गई 120, और डी की क्या निकल के आई, वो आई 252, तो यहाँ पे निकल के आ गई 252। अब हम इनको कट कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, अगर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 126 निकल के आएगा। तो अब हम इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 20 3 कितने होते हैं, 60 होते हैं, और देखिए 4 3 12 और 3 दूनी 6। तो इसको अगेन 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 21। तो हमारे पास फाइनल रेशो क्या निकल के आई, 10:21 निकल के आ गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 दी थी वो दी थी 10:21, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या दिया था, ए रेशो बी दी थी, बी रेशो सी दी थी, और डी रेशो सी हमारे पास दी थी, और लास्ट में पूछा गया था ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी हमारे से पूछी गई थी। तो देखिए ए रेशो बी दी थी 2/9 रेशो 1/3 दी थी, और हमारे पास बी रेशो सी हमारे पास क्या दी थी, वो दी थी 2/7 रेशो 5/14 दी हुई थी। और देखिए डी रेशो सी क्या दी थी, डी रेशो सी दिया हुआ था हमारे पास 7/10 रेशो 3/5 दिया हुआ था। तो अब हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, ए रेशो बी निकालना होगा, बी रेशो सी निकालना होगा, और डी रेशो सी निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ए रेशो बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 से काट लेंगे यहाँ पे 9 को, तो यहाँ पे आएगा 3, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम कर लेंगे। तो देखिए क्या निकल के आएगा, 2:3 निकल के आ गया। तो ये किसकी रेशो आ गई, ए रेशो बी हमारे पास आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी रेशो सी भी निकाल लेंगे। तो देखिए बी रेशो सी क्या आएगी, तो 7 एकम 7, 7 दूनी कितना होता है 14। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 एकम कितना होता है 5, और 2 दूनी 4, तो ये निकल के आ गई 4:5 हमारे पास निकल के आ गई बी रेशो सी। अब हम निकालेंगे डी रेशो सी। तो देखिए इसको भी कट कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 एकम 7 रेशो 3 दूनी 6, तो ये निकल के आ गई डी रेशो सी निकल के आ गई 7:6। देखिए अब हमारे पास ए रेशो बी आ गया, बी रेशो सी आ गया, और डी रेशो सी भी निकल के आ गया। तो अब हमने फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी हमने फाइंड करना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, ए रेशो बी हमने लिखना है, नीचे क्या लिखना है, बी रेशो सी लिखना है, नीचे क्या लिखना है, सी रेशो डी लिखना है, राइट। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि नियर वैल्यू क्या है, बी है। आगे भी क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि नियर वैल्यू क्या थी, यहाँ पे बी थी। ऐसे नीचे यहाँ पे नियर वैल्यू क्या थी, सी, तो यहाँ पे आएगा सी,
और यहाँ पे भी नीचे नियर वैल्यू क्या थी सी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा। आगे भी नियर वैल्यू क्या थी सी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा सी आ जाएगा। ऊपर यहाँ पे नियर वैल्यू थी बी, तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ओनली वैल्यू को पुट करेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया था, a रेशो b दी हुई थी, तो वो क्या थी 2:3 हमने निकाली थी यहाँ पे। और देखिए b रेशो c क्या दी हुई थी, ये वाली। तो देखिए b रेशो c क्या दी हुई थी, तो देखिए b रेशो c दी थी 4:5 हमारे पास दी हुई थी। और देखिए यहाँ पे d रेशो c हमारे पास क्या दी हुई थी, तो वो दी थी 7:6। बट हमें चाहिए क्या थी, c रेशो d हमें चाहिए थी। मैंने आपको क्या बोला था ऊपर कि हमेशा c के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे c आएगा और b के नीचे हमेशा b आएगा, राइट। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास c रेशो d आएगा। तो c क्या था, यहाँ पे c की वैल्यू थी 6 और d की वैल्यू कितनी थी, वो थी 7, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन वैल्यू को आगे लिखना, राइट। तो देखिए यहाँ पे नियर वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे नियर वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे भी आएगा 3। यहाँ पे नियर वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे नियर वैल्यू थी 6, यहाँ पे भी 6 आ गया और यहाँ पे भी क्या आएगा 6 आ जाएगा। और ऊपर नियर वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे आएगा 4, राइट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इनको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना हमारा नेक्स्ट काम होगा। तो देखिए 7 नहीं कितना होता है 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105 निकल के आएगा, राइट। इसी तरीके से 5 6 के कितना होता है 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 90 आएगा रेशो। तो 6 चौके कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना निकल के आएगा 72 निकल के आएगा, राइट। और रेशो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 24 आएगा, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 48 निकल के आएगा। तो हमारे पास फाइनल रेशो क्या निकल के आई, 48 रेशो 72 रेशो 90 रेशो 105 निकल के आ गई। तो देखिए अगर वैल्यू कट जाती है तो इनको काट लेते हैं। तो देखिए 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 16 3 48 होते हैं। इसको 3 से काटेंगे तो 24 यहाँ पे आएगा और इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा और 105 को अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 35 निकल के आएगा। तो हमारे पास फाइनल रेशो क्या निकल के आई, 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35 निकल के आई। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया कि a रेशो b रेशो सी रेशो डी हमारे पास निकल के आई 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35 निकल के आई। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड थी वो हमारे पास दी थी 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो रहा ये। तो यहाँ पे देखिए a रेशो b रेशो c हमारे पास दी थी और इसके बाद हमसे रेशो क्या पूछी थी, a अपॉन b रेशो b अपॉन c रेशो c अपॉन a पूछी हुई थी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे सिंपल काम क्या होगा, ओनली वैल्यू को पुट करना होगा। तो देखिए a रेशो b रेशो c हमारे पास दिया हुआ था, वो था 2 रेशो 3 रेशो 4 दिया था। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या थी, वो थी 2, b की वैल्यू थी 3 और c की वैल्यू क्या थी, वो थी 4, राइट। तो कुछ बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो देखिए अब हमने डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना था। तो यहाँ पे क्या दिया था, फर्स्ट a अपॉन b दिया हुआ था। तो a की वैल्यू क्या थी, वो थी 2 अपॉन b की वैल्यू क्या थी, वो थी यहाँ पे 3 रेशो यहाँ पे आगे क्या दिया था, b अपॉन c दिया हुआ था। तो देखिए b की वैल्यू कितनी थी, वो थी 3 अपॉन c की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारे पास यहाँ पे 4। तो अपॉन में आ गया 4 रेशो। अब c अपॉन a क्या दिया हुआ था, कि c कितना था, वो था 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी, वो थी 2। तो अपॉन में आ गया 2। तो देखिए अब हम यहाँ से a रेशो b और b रेशो c निकालेंगे। ये देखिए a b और c, तो यहाँ से हम a रेशो b b रेशो c निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे a रेशो b क्या निकल के आएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे a रेशो b। तो देखिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे। तो 4 दूनी कितने होते हैं 8। तो यहाँ पे आ गया a की वैल्यू आ गई 8 और b की वैल्यू क्या आएगी 3 3 9। तो यहाँ पे आ गई a रेशो b आ गया 8 रेशो 9 हमारे पास निकल के आ गया। अब हमने निकालना है b रेशो c निकालना है। तो देखिए b और c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए 3 दूनी कितने होता है 6। तो यहाँ पे b आ गया 6 और c कितना आएगा 4 चौके कितना होता है 16। तो c आ गया यहाँ पे 16। तो अब हम इनको काट लेते हैं। तो देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा
3 दूनी कितना होता है 6 और 8 दूनी कितना होता है 16। तो B रेशो C निकल के आ गया 3 रेशो 8 निकल के आ गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई A रेशो B की और B रेशो C की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमसे पूछा क्या था, A रेशो B रेशो C की वैल्यू पूछी हुई थी। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, A रेशो B दिया हुआ था और दूसरा क्या दिया था, B रेशो C हमारे पास दिया हुआ था। तो मैंने क्या बताया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, B के आगे एक वैल्यू खाली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नियर वैल्यू आ जाएगी। तो नियर वैल्यू क्या थी, वो थी B, तो यहाँ पे आएगा B। और ऐसे ही हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नियर वैल्यू क्या थी B, तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। तो देखिए अब हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो A रेशो B क्या निकल के आई थी, वो थी 8 रेशो 9 निकल के आई थी और B रेशो C निकल के आई थी 3 रेशो 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 रेशो 8 हमने लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक सीट वेकेंट थी, तो यहाँ पे हमारे पास नियर वैल्यू क्या थी, वो थी 9, तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ऐसे ही नीचे यहाँ पे ये सीट खाली थी, तो यहाँ पे नियर वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इनको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना हमारा नेक्स्ट काम होगा। तो अब हम लिख लेते हैं इनकी रेशो। तो देखिए 8 3 कितना होता है 24, तो यहाँ पे आ गया 24 रेशो। तो 9 3 कितना होता है 27, तो यहाँ पे आ गया 27 रेशो। तो 8 ने कितने होते हैं 72 होते हैं, तो यहाँ पे आ गया 72। तो ये हमारे पास फाइनल रेशो निकल के आ गई 24 रेशो 27 रेशो 72। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कट कर लेंगे। तो देखिए अगर हम 3 से काटते हैं तो 8 3 कितने होते हैं 24 होते हैं, तो यहाँ पे भी 3 से काटेंगे तो 9 3 कितने होते हैं 27 होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो हमारे पास रेशो क्या निकल के आ गई, 8 रेशो 9 रेशो 24 हमारे पास फाइनल रेशो निकल के आ गई। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 दी थी वो थी 8 रेशो 9 रेशो 24 दी हुई थी। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रहा ये। इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसमें भी आपने A रेशो B रेशो C और C रेशो D फाइंड करनी है, राइट। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया, तो इसलिए ये इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो रहा ये। इसमें क्या बोला गया था, इसमें हमारे पास M रेशो N दी थी और हमसे पूछा क्या था 4M प्लस 5N रेशो 4M माइनस 5N इज इक्वल टू, ये हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल्यू को पुट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए M रेशो हमारे पास N दिया था 3 रेशो 2, तो यहाँ पे M की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और N की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने डायरेक्टली वैल्यू को पुट करना था। तो देखिए पहले क्या दिया था 4M प्लस 5N दिया हुआ था और पूछा था रेशो 4M माइनस 5N पूछा हुआ था। तो अब हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम M की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे M की वैल्यू थी 3, तो 4 3 कितने होता है 12 होते हैं, तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस यहाँ पे 5N दिया हुआ था, तो यहाँ पे N की वैल्यू थी 2, तो 5 दूनी हो गए 10, तो यहाँ पे आ गया 10 रेशो 4M माइनस 5N। तो यहाँ पे 4M M की वैल्यू थी यहाँ पे 3 चौके कितना होता है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 माइनस यहाँ पे था 5N, तो N की वैल्यू थी यहाँ पे 2, तो 5 दूनी कितना होता है 10, तो यहाँ पे आएगा माइनस 10। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 22 रेशो 12 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 रेशो 11 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 दी थी 11 रेशो 1, ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 आता है वो रहा ये। यहाँ पे क्या दिया था A रेशो B हमारे पास दी हुई थी और C रेशो D हमारे पास यहाँ पे दी हुई थी और पूछा क्या था A मल्टीप्लाई बाय C रेशो B मल्टीप्लाई बाय D पूछी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास A की वैल्यू क्या दी थी, वो दी थी 5 और B की वैल्यू दी थी यहाँ पे 7, क्योंकि A रेशो B दिया था 5 रेशो 7 दिया हुआ था, तो A की वैल्यू आ गई 5, B की आ गई 7। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे C रेशो D निकाल लेना है। तो देखिए C रेशो D हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो C रेशो D दिया था 2A रेशो 3B हमारे पास दिया हुआ था। तो अब हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए A की वैल्यू थी 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 रेशो। तो देखिए B की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, वो थी 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 21 निकल के आएगा। तो C रेशो D निकल के आ गया हमारे पास 10 रेशो 21, राइट।
तो अब हमसे लास्ट में पूछा गया था AC रेशो BD पूछी हुई थी। तो अब हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो A की वैल्यू क्या दी थी, वो दी थी 5 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, तो देखिए C की वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पे 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो। अब हमारे पास B की वैल्यू क्या निकल के आई थी, तो B की यहाँ पे थी 7, तो यहाँ पे आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू क्या निकल के आई थी, तो D की यहाँ पे आई थी 21, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 21 से। तो हमारे पास फाइनल रेशो क्या निकल के आएगी 50 रेशो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो हमारे पास फाइनल रेशो निकल के आ गई 50 रेशो 147। तो देखिए ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड प्रेजेंट थी 50 रेशो 147, ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो रहा ये। तो देखिए इसमें क्या बोला था, ABC आर 3 नंबर सच दैट A रेशो B दी थी 3 रेशो 4 और B रेशो C दी थी 8 रेशो 9 और हमसे A रेशो C पूछी गई थी। तो देखिए हम इसको भी सिंपल तरीके से करेंगे। तो A रेशो B दी थी हमारे पास 3 रेशो 4 और B रेशो C दी थी हमारे पास 8 रेशो 9 दी थी। तो अब हम इसको सिंपली लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा A रेशो B और B रेशो C हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा B और ऐसे ही नीचे हमारे पास यहाँ पे था B, तो यहाँ पे सीट एक खाली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे नियर वैल्यू आ जाएगी जो थी B, तो यहाँ पे आ गया B। तो अब हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो देखिए A रेशो B क्या दी थी, वो दी थी 3 रेशो 4 हमारे पास दी हुई थी और B रेशो C क्या थी, वो थी 8 रेशो 9 हमारे पास दी हुई थी। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये वैल्यू थी और यहाँ पे हमारे पास सीट खाली थी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या थी 4 थी, राइट। ऐसे ही हमारे पास नीचे भी यहाँ पे सीट खाली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या थी 8 थी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई करना हमारा नेक्स्ट काम होगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 चौके कितने होते हैं 36, तो यहाँ पे आ गया 36 रेशो 8 चौके कितने होते हैं 32, तो यहाँ पे आ गया 32 रेशो 8 3 कितने होता है 24, तो यहाँ पे आ गया 24। तो A रेशो B रेशो C हमारे पास ये फाइनल निकल के आ गई। अब हम इनको कट कर लेंगे। तो देखिए तीनों में जो चीजें कॉमन होगी उसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से काट लेते हैं, तो 12 दूनी कितने होते हैं 24 होते हैं। इसको काटेंगे 2 से तो 16 दूनी 32, इसको भी 2 से काटेंगे तो 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं। अगेन ये 2 से कट हो जाएंगे, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। फाइनल रेशो हमारे पास क्या निकल के आ गई, 6 रेशो 8 रेशो 9 हमारे पास फाइनल रेशो निकल के आ गई। अब हमसे लास्ट में पूछी क्या थी, A रेशो C पूछी गई थी। तो यहाँ पे A रेशो C हमने निकालनी थी। देखिए A की वैल्यू क्या निकल के आई थी, तो A की वैल्यू निकल के आई थी 6 और C की क्या निकल के आई थी, वो आई थी 9। तो 6 रेशो 9 हमारे पास A रेशो C निकल के आ गई। अब इन दोनों को कट कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 होते हैं और 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। तो हमारे पास फाइनल रेशो क्या निकल के आई, A रेशो C की 2 रेशो 3 निकल के आ गई। देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड थी वो थी 2 रेशो 3, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये। इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है इनको भी मैं आपको दे रहा हूं। तो इन क्वेश्चन को भी आप मुझे करके बताओगे कि इनका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी आज के लिए मैथ की क्लास जो कि एचपी पुलिस, एचपी फॉरेस्ट गार्ड और एचपी पंचायत सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।